देखो हम लोग समझेंगे खूब अच्छे से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। 8th क्लास का जो मॉडिफाइड RS अग्रवाल बुक है उसका पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो ये RS अग्रवाल का पहला चैप्टर मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझ लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। बाबू छोड़ दो उसको, इधर देखो। देखो स्क्वायर अगर किसी नंबर का निकालना हो तब क्या हमारा अप्रोच होगा और स्क्वायर रूट निकालना हो तब क्या अप्रोच होगा, इसको सीखते हैं। हम कह दें 1 का स्क्वायर बताइए, 2 का स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर बताइए। किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछे तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई। कितने बार मल्टीप्लाई? 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे 1 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 1 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके हम दिखाए हैं इसका वैल्यू निकालना। जैसे 1 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 × 1 करने पे क्या होता है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। उसी तरह 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 2 क्या होता है? 4, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। अगर 3 का बात करें तो 3 3 जा 9, उसी तरह 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तो ये क्या था? स्क्वायर था। क्या था? स्क्वायर। इधर से इधर आना क्या है? ये स्क्वायर है। अब समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट तो उल्टा चले आइए, इधर से इधर चले आइए, तो ये क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 1 किसका स्क्वायर था? 1 का था ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 4 किसका स्क्वायर था? 2 का था ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 9 किसका स्क्वायर था? 3 का ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कंसेप्ट से। जैसे अगर कोई सारे नंबर का ना ऐसे समझो कि परफेक्टली हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट हम लोग किसका निकालते हैं परफेक्टली? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। आगे भी आते जाएंगे। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। तो ये जितने नंबर आ रहे हैं इनको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किन्हें कहते हैं पता चल गया। अगर हम पूछें ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। किसी का स्क्वायर नहीं होता है। किसी का 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है? 4। बीच में 2 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह 5 भी, ये 4 के आगे बढ़ेंगे तो 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ या 8 हुआ, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर बात करें 9 का तो 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। 9 के बाद चलेंगे 10 का बात करेंगे, 11 का, 12 का, 13 का, 14, 15, तो ये सब कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ठीक है ना। पहचानेंगे हम लोग आगे कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताएं किसी को है या नहीं है। आगे हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर रूट का बात कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट मतलब इस पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसको तोड़ेंगे 1 को, तो 1 × 1 लिख सकते हैं, बाहर क्या निकलेगा? 1।
समझना बाबू, ये ऐसा मशीन है, स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट इसी से करते हैं, इसको अंडर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रूट। और एक इसके अंदर लिख दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है किसका? 1 का। तो 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 एक जैसा रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया। समझ में ना? अब देखो दूसरा, अगर 4 का स्क्वायर रूट कोई पूछे तो 4 को क्या लिख सकते हैं बाबू? इधर तोड़ोगे तो 2 2 जा 4, 2 × 2। अब ये ऐसा मशीन है जिसमें 2 एक जैसा मल्टीप्लाई करता हुआ रहेगा तो उसके बदले 1 बाहर निकलेगा। तो ये 2 को एक जैसा है ना, तो 1 बाहर निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। समझ में आया? उसी तरह अगर हम बात करें 9 का, तो 9 को तोड़ेंगे बाबू तो 3 3 जा 9, मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। फिर ये ऐसा मशीन है जिसमें 2 एक जैसा रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा। तो ये 2 को 3 के बदले 1 को 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। थोड़ा सा बड़े नंबर पे चलते हैं, जैसे 144 का अगर हम बात कर दें, इसका स्क्वायर रूट कोई पूछ दें तो क्या करेंगे? पहले स्क्वायर रूट तो अंडर रूट इस पे लगाएंगे, फिर 144 को तोड़ेंगे। देखो कैसे रसगुल्ला, 144 को तोड़ेंगे 2 से 7 बार में, ये 2 बार में, 2 7 जा 14 और 4 है तो 2 2 जा 4। फिर 2 से कितने बार में जाएगा बाबू? 2 3 जा 6 और 12 हुआ, 2 6 जा 12। 2 से ये 18 टाइम्स में, 2 से 9, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 बार में जाएगा। तो ये जो 144 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 4 2 1 2 3 4। उसके बाद से 3 × 3, 3 × 3। बाहर क्या निकलेगा बाबू? देखो ये 2 एक जैसा है तो 1 2 बाहर हो गया, फिर ये 2 एक जैसा है तो फिर 1 2 बाहर हो गया, ये 3 एक जैसा है 2 तो फिर 1 3 बाहर हो गया। 2 के बदले कितना बाहर निकलेगा? 1। तो अब ये 2 2 जा 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12। तो ये 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। और इसका स्क्वायर कर देने पे क्या हो जाएगा? 144। उल्टा बाबू चलना है। क्या चलना है? उल्टा। 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर निकल जाएगा, और फिर अंडर रूट लगा के 2 के बदले 1 बाहर निकालते हो तो वो क्या निकल जाएगा? स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन पूछ दें, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 4 क्या होगा बताओ? अंडर रूट 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। या फिर हम बोल दें स्क्वायर ऑफ, बाबू हम बोल दें स्क्वायर ऑफ 4, दोनों में अंतर है रसगुल्ला। स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 4 मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 4 का 2 बार मल्टीप्लाई। स्क्वायर में कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 बार। तो अंडर रूट 4 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब ये अंडर रूट 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 2 4 के बदले 1 4 क्या निकल जाएगा? बाहर। तो ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना? वही अगर 4 का स्क्वायर पूछे तो 4 के स्क्वायर का मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। तुम लोग बच्चे हो, एक चीज सीखना, कोई भी अंडर रूट में नंबर हो और कह दे इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ? स्क्वायर क्या होगा बताओ? तो स्क्वायर से ये अंडर रूट बाबू कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? 5। 10 का रूट अंडर 10 का स्क्वायर पूछ दे तो फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 10। समझ गए ना? अंडर रूट में कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर पूछ दे, क्या पूछ दे? स्क्वायर, तो अंडर रूट बस हटा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? आया बाबू? समझ में आया क्या? ये क्या था? स्क्वायर था। अभी हम लोग क्या क्या सीखे? तो एक स्क्वायर सीखे कि स्क्वायर क्या होता है, और दूसरा क्या सीखे? स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग तीसरा चीज सीखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे पहचाने। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तरीका एकदम सेम है, एकदम बिल्कुल आसान है। जिसका तुम स्क्वायर रूट निकाल सको, मतलब जो रूट के अंदर से कहाँ निकल जाए? बाहर, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हम पूछ दें 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो पहले 36 को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे ऐसे 36 को। 2 से जाएगा कितने बार में? 18,
2 से 9 और ये 3 से 3। तो ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं 36 को, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 आ जाएगा। समझ में ना? अब देखो तो ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा और 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। समझ में ना? तो ये अंडर रूट से जो भी नंबर था वो क्या निकल गया? बाहर। तो जब बाहर निकल जाए अंडर रूट से तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसका मतलब ये 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वही अगर हम बात करते हैं 18 का, किसका बात करते हैं? 18 का। क्या 18 रूट अंडर से बाहर निकल सकता है क्या? तो इस पे रूट लगा के चेक कर लेंगे। 18 को अगर तोड़ते हैं तो 2 से 9 बार में और 3 से कितने बार में? 3 बार में। तो इस 18 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये 2 3 है तो एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 को 2 नहीं ना जी, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का, पहचान लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पहचानना है। ठीक है ना? लिखना पहला 4 4 1 4 4 1 ये पहला। दूसरा 5 7 6 5 7 6। तीसरा 1 1 0 2 5। 4 नंबर 11 7 6। 5 नंबर 5 6 2 5। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और पहचानने इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, जल्दी बनाइए और बताइए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 4 1। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि हम लोग सीखे हुए हैं पहले से। सबसे पहले 2 से कटाने का कोशिश करेंगे। तो लास्ट में 1 है तो ऑफ कोर्स ये 2 से कटने वाला नहीं है। तो अब किससे ट्राई करेंगे? 3 से। 3 से चेक करने का तरीका क्या है? देखो सबको जोड़ लो। 1 4 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 3 के टेबल में आता है ना, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से अगर इसको काटते हैं 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे बचेगा, 1 4 14 हो गया, 3 4 जा 12, 12 14 था, 2 बचा, 2 1 21, 3 7 जा 21। फिर ये 3 से कटेगा क्योंकि 7 4 11 1 12, 12 3 से कटता है तो ये पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसे 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 2 7, 3 9 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 49 7 से कटता है कितने बार में? 7 बार में। तो ये जो 4 4 1 था इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये 2 एक जैसा है तो एक बाहर निकल जाएगा, फिर 2 एक जैसा है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 7 जा 21, ये रूट के अंदर से सब बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 5 7 6 5 7 6। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट में 6 है ना, 2 के टेबल में आता है, तो 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 7 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 और फिर 6 16 हुआ, 2 8 जा 16। ठीक है, अब देखते हैं 2 से तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से ये जाएगा बाबू, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 और फिर ये 3 से 3 टाइम्स में। तो 5 7 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 5 7 6 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 इंटू 3 3 जा 9। अब इसको कर लो। अच्छा ये तो करना ही नहीं था हमें, ये नहीं करना था, सॉरी, थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चले गए। कोई बात नहीं, ये 2 के बदले ये 2 2 के बदले 1 2 आ जाएगा, ये 2 2 के बदले 1 2 आ जाएगा,
ये 2 2 के बदले 1 2 आ जाएगा और ये 2 3 के बदले 1 3 आ जाएगा। मतलब कि सब बाहर निकल गया ना जी, इस सब क्या हो गया, सबका पेयर हमें मिल गया और सब बाहर निकल गया। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे करके चेक करने हैं सारे कटा कटा के। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताने के लिए। तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा आर्य सगोरन का। आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसमें और अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो अब जाइएगा आर्य अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज का। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन ये रहा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दैट, दूसरा क्वेश्चन बाबू, सो दैट each of the following numbers are perfect square. So that each of the following numbers are perfect square. In each case find the number. In each case find the number whose square, find the number whose square is the given number, whose square is the given number। पहले तो वो क्वेश्चन में आपको बता दिया है, क्या बताया है, ये बता दिया कि जितना नंबर दिया है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये बस आपको शो करना है, क्या करना है, शो, दिखा देना है कि हाँ है। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसका स्क्वायर है, किसी न किसी का स्क्वायर होगा तभी तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे ना। तो फिर बताना है किसका स्क्वायर है। जैसे एक क्वेश्चन पहला है हमारे पास 1225, 1225। ये दूसरा है बाबू 1A का, ठीक है। फिर आरएस अग्रवाल 1225 दे दिया पहला। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला हम लिखे हैं, कह रहा है कि शो कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। शो करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये किससे जाएगा बाबू, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से कोशिश कर सकते हैं, 5 2 7 दोनों 1 10 हुआ। 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5, और जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो नंबर 5 से कट जाता है। तो 5 से जाएगा तो 5 दूना 10, 5 2 10 हुआ, 2 और 2 22, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25। फिर ये बाबू 5 से जाएगा, 5 चौके 20 और 5 9 45। फिर ये 7 से जाएगा 7 बार में। मतलब हम 1225 को रसगुल्ला लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। अब देखा जाए, पहले तो शो करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कैसे शो होगा, सब पेयर में, देखो ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन किए हम तो इसके जो फैक्टर्स है वो किसमें, पेयर में है। तो क्योंकि पेयर्स में है इसके क्या फैक्टर्स, तो इसलिए ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, ठीक है ना। अब किसका स्क्वायर ये भी कह रहा है, पूछ रहा है कि इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया है वो किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है ये बताइए। तो बस दूसरे केस में इसको सॉल्व करना, 5 7 जा क्या होता है 35। तो ये किसका स्क्वायर है, 35 का आंसर हो जाएगा। समझ में ना, आए बात समझ में, किसका स्क्वायर है तो बता दोगे किसका है, 35। इसमें एक क्वेश्चन है, बनाइए तो उसको 2601, ये दूसरा है, और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है 5929। ये शो कीजिए कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसके स्क्वायर है वो भी बताइए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का कंसेप्ट देखो क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन का, या फिर क्वेश्चन ही आपके सामने लिख देते हैं। लिखिए, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर, बाई व्हाट लीस्ट नंबर should the given number, should the given number, by what least number should the given number
be multiplied to get a perfect square number. Be multiplied to get a perfect square number. Perfect square number. To get a perfect square number. In each case, find the number. In each case, find the number whose square is the given number. फिर से हमारे पास, फिर से बता दें, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का ये तीसरा क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? तीसरा। और फिर इसको सॉल्व करने जाएं। देखो चश्मा, हेलो, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 3675। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। बाई व्हाट लीस्ट नंबर, लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, ठीक है। वह सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे कि जो नंबर दिया है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। पहला बात ये है इस क्वेश्चन का, वह सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर दिया वो क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, समझ में ना। पूछ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। फिर कह रहा है आगे, इन ईच केस, प्रत्येक केस में, प्रत्येक क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, सॉरी हुज द न्यू नंबर। अब जो नया नंबर आपको मिलेगा इसमें कुछ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नया नंबर मिलेगा, तो वो किसका स्क्वायर है ये भी बताना है। चलो पहले तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। तो देखो तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। 3 से ट्राई करते हैं तो 5 7 12 6 18 3 21, 21 3 के टेबल में आता है ना, तो ये पूरा 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, ये 6 है तो 3 2 जा 6, ये 7 है तो 3 2 जा 6, एक बच गया। 1 और 5 कितना हो गया? 15, तो 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 5 2 7 2 9 1 10। अब ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। 4 से ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं। तो अब इसको अगर 5 से हम कटाते हैं तो 5 2 जा 10, 2 2 22 हुआ, फिर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर ये बाबू 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर यहाँ पे 7 से कितने बार में? 7 बार में। मतलब ये जो 3 6 7 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसका तो पेयर है, इसका भी पेयर है, लेकिन इसका पेयर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता? जब इसका पेयर मिल जाता तब, तभी ना होता जी। तो इसका पेयर कैसे मिलेगा? इसमें मल्टीप्लाई अगर मान लो हम 3 से कर देते हैं तो 2 को 3 हो गया बाबू, फिर तो पेयर मिल गया। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 से करना पड़ा ना, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? 3। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? तो 3 से। अब जो नया नंबर बना ये किसका स्क्वायर है? तो आप 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर निकाल लीजिए। देखिए 2 को 5 के बदले 1 को 5, 2 को 7 के बदले 1 को 7, 2 को 3 के बदले 1 को 3, और कितना हो जाएगा? ये 5 यही 15 और 15 7 कितना होता है? 105। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 105। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से, तो किसका स्क्वायर मिला? 105 का। ठीक है ना। यही क्वेश्चन कर रहा था कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। और जो नया नंबर आपको मिले, जैसे मल्टीप्लाई कर दिए तो अब ये नंबर नहीं, अब चेंज होके ये दूसरा नंबर बन गया, तो ये किसका स्क्वायर है? तो फिर बस 2 2 के बदले 1 1 बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके बता देंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें? 3 से, तो हमें किसका स्क्वायर मिला? 105 का। ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए। जैसे हमारे सामने 2156
और एक है 2959, 2959। ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 2 क्वेश्चन आप बनाइए, बाकी सब ऐसे ही बनेगा। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन अब की बारी जो केस है वो डिवाइड का है। अब की बारी पूछेगा किससे डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। पहले केस में था कि आप मल्टीप्लाई किस नंबर से करें, अब की बारी है कि आप डिवाइड किस नंबर से करें। क्या? डिवाइड। तो डिवाइड किस नंबर से करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1575। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1575 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से जाएगा कि नहीं? 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से 5 7 12, 12 5 17 1 18, 3 से चला जाएगा क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। तो 3 से 5 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 1 5, 3 5 15, फिर 5 2 7 और 5 12, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 2 22 हुआ, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 1 13, अब 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है तो किससे चला जाएगा? 5 से। तो 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कितने बार में चला जाएगा? 7 बार में। इसको हम क्या लिख सकते हैं रसगुल्ला? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसका पेयर है, लेकिन इस नंबर का पेयर नहीं है। तो अब की बारी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका भी पेयर मिल जाता, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करना है? डिवाइड। तो सोचो बाबू, अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 से 7 कट जाएगा ना। फिर जो नंबर बच गया वो किस में बच गया? पेयर में। तो हमारा आंसर सही हो जाता। तो किससे डिवाइड करने की जरूरत पड़ा? 7 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ा ना। तो पहला आंसर इसका क्या है? 7। अब 7 से डिवाइड कर दिए तो ये तो कट गया। अब ये किसका स्क्वायर है? देखो तो 2 को 3 के बदले 1 को 3 और 2 को 5 के बदले 1 को 5, कितना हो गया? 15। तो 7 से डिवाइड करना पड़ा तो किसका स्क्वायर हमें मिला? 15 का। तो हमारा आंसर एक 7 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 15। मतलब 7 से डिवाइड किए और आंसर हमें क्या मिला? 15। ठीक है ना। इसमें का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, आगे घर पे जाके वो सब कर लेना। हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। 7 से डिवाइड किए तो किसका स्क्वायर मिला? 15 का। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये 4 नंबर था बाबू। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको कल करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स which is a perfect square number. Find the largest number of 2 digit which is a perfect square number. 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 99 होता है ना। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इसको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक। तो देखने से अगर देखा जाए इसको 99 को एक बार तोड़ के देखते हैं हम, तो बाबू 3 से जाएगा 33 बार में, 3 से जाएगा 11 बार में। तो 99 इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 11। देखो ये 2 3 के बदले 1 3 तो आ जाएगा, लेकिन 11 का पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो ऐसे देखो ये छोटा नंबर है तो आसानी से बना लोगे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे। जैसे तुम लोग याद किए होगे, हम भी कराए हैं तुम लोग को याद। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है,
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया और इससे पहले यही ना 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा 81। अगर बड़ा नंबर होता ये क्या होता बड़ा नंबर, तो उसका इंटेंट कुछ और होता हम लोग, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले उसका स्क्वायर रूट निकालते, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको क्या कर देते माइनस कर देते उसमें से, उसको बाद में हम लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे और छोटा नंबर दिखे तो बस ऐसे करके और बता देना है कि कौन सा 2 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसको 5 नंबर तक रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना।